हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए, स्वागत है आप सबका पार्ट 2 की इस नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुंडला में पहुंच चुके थे 4 बजे और हमने यहां पर चाय वगैरह पी और उसके बाद आगे की ओर निकल पड़े। 4:20 पर हमारी बस सुंडला से आगे की ओर रवाना होगी। रोड के निचली साइड है सियूल नदी और इस नदी के साथ में ही हमें आगे की ओर जाना है। ये सियूल नदी आगे रावी नदी में समा जाती है। सुंडला से आगे अभी हम कोटी ब्रिज के पास पहुंच चुके हैं और यहाँ पर एक दो सवारियां हैं जिन्हें आगे की ओर जाना है। कोटी ब्रिज से आगे अभी हम लचोड़ी पेट्रोल पंप के पास पहुंच रहे हैं और हमारी बस भी पेट्रोल पंप की तरफ ही जा रही है। मुझे लगता है यहाँ पर पेट्रोल वगैरह भरवाना है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं लचोड़ी बस स्टॉप में और यहाँ से राइट साइड की ओर का रास्ता अथेड़ झोड़ा जिंडू के लिए जाता है और यहाँ से आगे का रास्ता हमारा रहने वाला है। लचोड़ी बस स्टॉप से आगे हमने एक नाले में एक छोटा सा पुल क्रॉस किया और यू टर्न लेने के बाद यहाँ से आगे का रास्ता अथेड़ के लिए जाता है, यानी कि ये अथेड़ 0 पॉइंट है। लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो लचोड़ी से ऊपर की तरफ ही जाती हैं। इस रोड पर छोटी गाड़ियाँ ही जाती हैं। और आगे ही अभी हम पहुँच चुके हैं कांडी पुल के पास। ये कांडी पुल एक साइड से दूसरी साइड की ओर जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट के रास्ते से आप लोग यहाँ से दूसरी ओर चंडी गांव की ओर जा सकते हैं और वहाँ से भी ये रास्ता सीधे कोटी की ओर ले जाता है। अब कांडी पुल की बात करें तो कांडी पुल से आगे ही एक गांव है जिस गांव का नाम है कांडी और तभी इस पुल को कांडी पुल के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ से सामने की ओर दूसरी साइड लाल सा गेट दिखाई दे रहा है। यहाँ से बलई माता मंदिर के लिए रोड जाता है जो कि मैं आपको आगे चलकर नज़दीकी से भी दिखाऊंगा। ये है रास्ता, यहाँ से ऊपर की ओर मंदिर के लिए ये रास्ता जाता है। लेकिन ये बस मंदिर तक ऊपर नहीं जाती है। अगर आप लोग बस में आते हैं और मंदिर की ओर जाना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर तक आपको पैदल जाना पड़ेगा। बलई मंदिर से नीचे हम क्रॉस कर चुके हैं और ये नदी के दूसरी साइड कुछ गांव बसे हैं। बलई मंदिर के नीचे से होते हुए अभी हम आगे पहुंच चुके हैं बंगाल गांव में और वहां पर ये कुछ दुकानें देखने को मिल रही हैं। बंगाल गांव में पहुंचने की इस बस की टाइमिंग 4:50 की है। बंगाल गांव में ही आगे एक 0 पॉइंट है जहां से नीचे का जो रास्ता है ये रास्ता आगे चंबा पठानकोट मार्ग पर मिल जाता है, यानी कि ये रास्ता नीचे चमेरा डैम बनखेर डलहौजी की ओर ले जाएगा।
आगे का रास्ता अब बिल्कुल सुनसान सा लग रहा है, ना आगे से कोई गाड़ी आ रही है, ना पीछे से कोई गाड़ी जा रही है। अब यहाँ से दूसरी साइड मंदरोड़ी गांव दिख रहा है, इसी रास्ते से हम जाएंगे। और यहाँ से ऊपर का रास्ता जो है वो डुगार गांव के लिए जाता है। और अभी आगे हम मंदरोड़ी गांव में पहुंचने वाले हैं। ये है मंदरोड़ी गांव। अब हम मंदरोड़ी गांव को क्रॉस करने वाले हैं। अब यहाँ से ठीक दूर सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये वांगल गांव है, और इस रोड से नीचे की ओर जो गांव दिखाई दे रहा है उस गांव का नाम मामला है। कुछ अजीब अजीब से यहाँ पर नाम देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। ये जो पीछे का जो रोड देख रहे हैं आप, अभी हम यहीं से चलते आ रहे हैं और अभी हम वांगल गांव में पहुंच चुके हैं। और मुझे लगता है रोड के ऊपर साइड एक स्कूल है। यहाँ से नीचे की ओर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये नीचे चमेरा डैम दिखाई दे रहा है। आगे का जो रास्ता रहने वाला है वो अब तंग रास्ता है, क्योंकि अगर आगे से गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर पास के लिए बहुत ही मुश्किल है। आगे से एक छोटी गाड़ी आई है, लेकिन यहाँ पर पास के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है। आगे अब ये छोटा सा नाला है और नाले के साथ में ही लोहार मंदिर है। लोहाट के नाम से इस जगह को जाना जाता है। बिल्कुल आगे का रास्ता जो है बिल्कुल ही सुनसान सा है। यहाँ पर गाड़ियाँ तो दूर, लेकिन यहाँ पर इंसान भी देखने को नहीं मिल रहा है आगे। अभी हम आगे द्रबला गांव में पहुंचने वाले हैं। ये है द्रबला गांव और यहाँ से ड्राइवर और कंडक्टर के लिए जो डेली टिफिन रहता है वो यहीं से जाता है, और ये ऊपर जाकर फिर खाना खाते हैं। और ये अब आगे घटगला 0 पॉइंट है और इसके साथ में ही एक मंदिर भी है। यहाँ से ऊपर का जो रास्ता है वो घटगला के लिए जाता है और नीचे का रास्ता नडल के लिए। घटगला 0 पॉइंट से आगे ये चमोक गांव है और इसको भी अब हम आगे क्रॉस कर चुके हैं।
सर्दियों के टाइम में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, तो इसलिए अब अंधेरा भी जल्दी होने वाला है। यहाँ से नीचे का जो एरिया दिखाई दे रहा है वो खैरी का एरिया दिखाई दे रहा है, जो कि मुझे नितिन भाई बता रहे हैं। अंधेरा भी हो चुका है, तो अब ड्राइवर जी से मैंने लाइटें ऑन करवा ली। वो तो ऑन कर नहीं रहे थे, क्योंकि उनका कहना है कि जब जब तक खूब अंधेरा नहीं हो जाता तब तक हम लाइट जलाते नहीं हैं। वैसे उतना अंधेरा तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी लाइट ऑन करवा दी। और आगे सामने ही दो लोग बैठे हुए हैं जो आग सेक रहे हैं, और हम आगे की ओर निकल रहे हैं। और आगे अभी हम पहुंच रहे हैं बेई मंगलेरा में। इस जगह को बेई मंगलेरा के नाम से जाना जाता है। सर्दी तो दिसंबर जनवरी फिर रात की बैटरी होती थी दुनिया। हाँ आई सवारी बैटरी आई जाके जाके मेरी बैटरी इतना गिरदा इतनी आई। और आगे ये कुछ लाइट दिखाई दे रही है, तो ये जगह मंडो है। इस जगह को मंडो के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर कुछ 4-5 सवारियाँ थी जिनको हमने रिसीव किया, और अभी हम आगे की ओर निकल चुके हैं। अब अंधेरा भी काफ़ी हो चुका है और भूख भी काफ़ी लग रही है। अंधेरे में रास्ता उतना दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आगे का जो रास्ता है वो बिल्कुल बस के बराबर पूरा पूरा ही है, जैसा कि आप बाहर देख पा रहे हैं। पास के लिए तो बिल्कुल भी जगह है ही नहीं। आगे जेसीबी का काम चला हुआ है, ये नितिन भाई का कहना है, तो इसलिए पहले ही प्रेशर हॉर्न दे रहे हैं उनको। अभी हम बलोगी के एरिया में पहुंच चुके हैं। ऊपर जेसीबी के द्वारा काम चलाया गया है, तो हमने पीछे से ही प्रेशर हॉर्न दे दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने ऊपर काम को जारी रखा है और नीचे पत्थर वगैरह गिर गए हैं, तो हमारी बस को फिर नीचे थोड़ी देर के लिए अब रुकना पड़ेगा। ऊपर से रोड में बहुत सारे पत्थर आ गए हैं, जिसकी वजह से अब बस को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। और कंडक्टर भाई नितिन भाई जो हैं वो ऑपरेटर्स को फ़ोन कर रहे हैं कि कृपया काम को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। अब तो बस से भी सवारियां नीचे उतर आई हैं और रोड का हाल चाल देख रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर सवारियों ने भी खुद इतनी हिम्मत रखी कि पत्थर को खुद ही रोड से हटा दिया और अब बस को आगे लेकर निकलेंगे। लगभग यहाँ पर 20 मिनट के लिए हमारी बस यहाँ पर रुकी। ये है आगे भलोगी का मेन स्टेशन जहाँ पर सवारियाँ उतरती हैं और यहाँ पर नितिन भाई ने सवारियों को आवाज़ दी कि भलोगी वाले कृपया उतर जाएं। भलोगी से आगे का जो रास्ता है वो भी बिल्कुल कच्चा ही है और बस के लिए बिल्कुल पूरा ही है। और मामू अब हम भलोगी गांव को पीछे छोड़ चुके हैं और अब हमारा आगे का जो एरिया हो नडल गांव का शुरू हो चुका है। नडल गांव के आसपास यहाँ पर कहीं नवाला है तो यहाँ पर सवारियाँ आगे की ओर जा रही हैं। ड्राइवर और कंडक्टर कह रहे हैं कि अब यहाँ से बस नडल थोड़ी ही दूर है, पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन नडल आ ही नहीं रहा है और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है क्योंकि दिन में जब हम वहाँ से निकले थे तो हमने कुछ खाया नहीं था। कितना है 2 किलोमीटर कोई कि हम जहाँ पर पहुँचे हैं यहाँ से आगे नडल लास्ट स्टेशन तक 2 किलोमीटर तक आप बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर बचा है अब। एक कौन जगह ही सिपर सिपर सात 7:35 पर नडल में पहुंच गए। वैसे तो यहाँ पर पहुंचने की टाइमिंग 7 बजे की है, लेकिन पीछे काम चला हुआ था तो उसकी वजह से हम थोड़ा सा लेट हो गए। और आगे ये गनू भाई की गाड़ी लगी हुई है 6704 और यहाँ से आगे अब कुछ नहीं है, यही लास्ट स्टेशन है नडल। और अब हमारी बस भी मुड़कर यहाँ पर लग चुकी है सबसे आगे, क्योंकि सुबह भी ये बस सबसे पहले ही जाती है। तो जल्द ही मिलेंगे हम अब पार्ट 3 में। तक के लिए थैंक यू और जल्द ही मिलेंगे हम पार्ट 3 में। Şimdi